कैथल में स्थित भगवान भोलेनाथ का 11 रुद्री मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर रोज 11 रुद्रों को भांति भांति की चीजों से सजाया जाता है, जो पिछले 45 वर्षों से हो रहा है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के 11 रुद्रों को सब्जियों के साथ सजा पहली बार देखा गया, जिसमें आलू, टमाटर, पेठा, भिंडी, लौकी, हरी मिर्च, भिंडी, धनिया, फूल गोभी व नींबू से सजाया गया था। पुजारी मुनेंद्र मिश्रा ने इसके पीछे की कहानी बताया कि सजावट के बाद रात के समय में ये श्रृंगार उतार दिया जाता है और खाने की चीज़ों को प्रसाद या भंडारे में इस्तेमाल कर लिया जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर के कारण कैथल शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर का इतिहास महाभारत के युद्ध से जुड़ा है। मान्यता है कि 11 रुद्र मंदिर की स्थापना भगवान कृष्ण ने उस समय की थी जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्मिक शांति के लिए यहाँ 11 रुद्रों की स्थापना की थी, जिसके बाद पांडवों ने पूजा करवाई। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के समय अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने इस स्थान पर प्रसन्न होकर अर्जुन को दर्शन दिए थे। तभी से आसपास के श्रद्धालु यहाँ पूजा करने लगे। हमारे 11 रुद्री शिव मंदिर में फूलों के साथ भी भगवान भोलेनाथ का डेली श्रृंगार होता है। दालों के साथ किया जाता है, मिष्ठानों के साथ, अनेक प्रकार के मिष्ठानों के साथ, लड्डू है, बर्फी है, अनेक 56 प्रकार की मिठाइयों के साथ हम श्रृंगार करते हैं। और सब्जियों के साथ भी बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है, जो कि आज आपके सामने है। तो इस श्रृंगार का महत्व क्या है? कब से ये श्रृंगार किया जा रहा है? भगवान बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार तो 45 वर्षों से किया जा रहा है। पहले यहाँ पर श्रृंगार नहीं होता था, पहले जल ही दोनों टाइम चढ़ता था। लेकिन यहाँ पर बाबा भोलेनाथ स्वयं आकर के विराजमान हो जाते थे, तो भक्त लोगों को डर लगता था। तो किसी संत महात्मा ने आकर के कहा कि पंडित जी, बाबा भोलेनाथ का मध्याह्न के बाद फूलों के साथ आप श्रृंगार करेंगे तो बाबा भोलेनाथ यहाँ दिखाई नहीं देंगे। तब हाँ, सर्प शेषनाग के रूप में। तब से यहाँ बाबा भोलेनाथ का जो है तो फूलों के साथ श्रृंगार हो रहा है। और आज 2-3 वर्षों से तो बड़ा भव्य श्रृंगार आपको देखने को मिल रहा है। पहले भी श्रृंगार होता था, लेकिन इतने जोरों से नहीं था। लेकिन अब जो भक्त लोग हैं बाबा भोलेनाथ के चरणों में ज़्यादा जुड़ गए हैं, तो महादेव का भव्य श्रृंगार होने लगा। तो श्रृंगार के बाद जो यहाँ पर श्रृंगार में जो चीजें यूज की जाती है, मेवे, मिष्ठान, इसके अलावा जो फूल है, या फिर ये कहें जैसे आज सब्जियों का श्रृंगार किया गया, तो इसके बाद इसका यूज क्या होता है? ये मेवा मिष्ठान भगवान शंकर की सायंकालीन आरती के बाद जो भी मिष्ठान से श्रृंगार होता है, फलों के साथ जो श्रृंगार होता है, वो भक्तों के बीच में आरती के बाद भोग लगा करके भक्तों को बांट दिया जाता है। और ये जो सब्जी है तो इसका जैसे जब शयन कराते हैं रात्रि को 9 बजे के बाद, तो इन सब्जियों को हम अपने लंगर की रसोई में रखते हैं। और यहाँ पर 11 रुद्री शिव मंदिर में प्रतिदिन लंगर चलता है, जो कि अनेक तरह से गरीब लोग आते हैं और यहाँ पर प्रसाद पाते हैं। तो ये सब सब्जी है, दाल है, उनके काम में आते हैं। मिश्रा जी, हमें एक चीज़ बताइए, 11 रुद्री शिव मंदिर की महिमा क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है कि ये कैसे यहाँ शिव की आराधना की जाती है? श्री 11 रुद्री शिव मंदिर, वैसे तो ये 11 रुद्र का जो मंदिर है, तो भारतवर्ष में एक ही ये श्री 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में है। क्योंकि ये जो 11 रुद्र भगवान हैं, तो ये काशी विश्वनाथ में प्रकट हुए थे। और कैसे हुए थे? एक बार दैत्यों का और देवताओं का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में दैत्य लोग देवताओं को पराजित कर दिए, जो कि उनकी अमरावतीपुरी थी देवताओं की। वहाँ पर दैत्यों ने अपना कब्जा जमा लिया और देवताओं को भगा दिया। तो सारे देवता जो है तो अपने पिता कश्यप ऋषि के पास आए और कश्यप ऋषि से अपनी सारी गाथा सुनाई। तो भगवान कश्यप, जो भगवान भोलेनाथ के भक्तों में अनन्य गण हैं, उन्होंने काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर की खूब तपस्या की
और उस तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट हुए। तो भगवान ने कश्यप ऋषि से बोला कि आप क्या चाहते हैं। तो कश्यप ऋषि बोले कि हमारे जो पुत्र हैं उनका आप स्थान दिलाइए, और मैं यही वरदान मांगता हूँ कि आप हमारे पुत्र के रूप में आइए, 11 रुद्रों के रूप में आइए। तो भगवान शंकर ने उनको तथास्तु कहा कि मैं आऊँगा आपके पुत्र के रूप में। तो भगवान शिव जो है तो उनका एक सुर भी यानी गऊ के पेट से 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए और देवताओं के साथ जाकर के युद्ध किए, और उस युद्ध में देवताओं को भगवान भोलेनाथ ने विजय प्रदान कराया और उनका स्थान दिलाया। और वही 11 रुद्र यहाँ पर विराजमान हैं। तो जो यहाँ का इतिहास है, ये महाभारत कालीन मंदिर बताया जाता है। हाँ जी, महाभारत से इतिहास इसका बिल्कुल जुड़ा है कि जब यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, उसी युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच, जो कि सभी को मालूम है, उसमें जब सब राजा महाराजा मारे गए तो जो पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर थे उनका मन परेशान हो गया। भगवान कृष्ण से वे बोले, प्रभु मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार, पूरा नात रिश्तेदार समाप्त हो गया। तब भगवान बोले कि आप जो है तो 11 रुद्र के रूप में यहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कराइए कपिस्थल में, और उनका पूजन करने के बाद आपके मन को शांति प्राप्त होगी। तब युधिष्ठिर जी महाराज यहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आकर के और इस कपिस्थल भूमि में यहाँ पर भगवान कृष्ण के हाथों से स्वयं स्थापना कराए और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पूजन किए। तब जाके उनके मन को शांति मिली, और जितने भी मरे थे सबके आत्मा शांत हो गई यहाँ का पूजन करने से। ये मंदिर है जी, करीब महाभारतकालीन मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के उद्धार के लिए यहाँ पे 11 रुद्र स्थापित करवाए थे, और तब उनको अपने जो भ्राता हत्या से मुक्ति मिली थी। तो ये यहाँ पे ऐसी मान्यता है, जो एक बार श्रद्धा से कुछ भी मांग ले तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम करीब 2-2.5 साल से ये सेवा कर रहे हैं महादेव का श्रृंगार करने के लिए। तो हम ऐसे इस पे बैठे थे तो 3-4 लोगों ने अपना इच्छा प्रकट हुई कि महादेव का श्रृंगार करेंगे। करीब 2.5 साल पहले की बात है। तो हमने 500 रुपये इकट्ठा करके हर सोमवार को श्रृंगार करना शुरू किया। महादेव की ऐसी मर्जी हुई, डेली श्रृंगार चल रहा है। कभी सब्जियों से चल रहा है, कभी फूलों से चल रहा है, और कभी ड्राई फ्रूट से चल रहा है, कभी दालों से चलता है, और कभी कन्फेक्शनरी बिस्कुट वगैरह से चलता है। तो भगवान की ऐसी आपने असीम अनुकंपा है। लोग भक्त अपने आप दे जाते हैं। महीने में 5, 7, 10 श्रृंगार डेली लोग भक्तों द्वारा ही होते हैं। हमारे यहाँ अपने हाथ में कुछ नहीं है। हमने तो सिर्फ 4 आदमियों ने ये शुरू किया था संस्था। आज 35 मेंबर हो चुके हैं इसके। ये फल फूल रहा है। यहाँ पे जो भी सामान चढ़ता है, सब्जी वगैरह, दालें वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह या कन्फेक्शनरी वगैरह, वो हमारा यहाँ पे भंडार लगता है, डेली का भंडारा है। उसमें हम गरीब आदमियों को खिलाते हैं।